सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। विशालकाय शांति शिखर ने पक्ष विपक्ष संग पहुंची छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में ब्रह्म कुमारी संस्थान इंदौर जोन द्वारा बनाया गया विशालकाय शांति शिखर ने 3 महीने में ही इतिहास रच दिया। 3.5 महीने पूर्व इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तब उन्होंने कहा था कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनेगा और यह तब चरितार्थ हो गया जब छत्तीसगढ़ सरकार बजट सत्र के बाद ज्ञान धन का बजट बनाने पूरी सरकार शांति शिखर पहुंच गई। यही नहीं बल्कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही मौजूद रहे। जनता के माननीयों की एक साथ आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र शांति शिखर में मौजूदगी ने राजनीति की एक नई पटकथा लिख दी है। मैं शांति शिखर की संकल्पना में उनके विचारों को साकार होते हुए, मूर्तिमंत होते हुए देख रहा हूं। शांति शिखर एकेडमी फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, मैं कह सकता हूं, आने वाले समय में संस्थान विश्व शांति के सार्थक प्रयासों का प्रमुख केंद्र होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित मंत्रिमंडल के सदस्य एवं अनेक विधायक आज ब्रह्म कुमारीज के शांति सरोवर परिसर पहुंचे। यह अवसर केवल औपचारिक भेंट का नहीं था, बल्कि आत्मिक उत्थान और सामाजिक सद्भाव के संकल्प का प्रतीक बन गया। और हमारा सौभाग्य है कि जब ये शांति शिखर का लोकार्पण हुआ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, तो उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला था और वास्तव में दोनों जगह आकर बड़ी आत्मिक शांति मिलती है। चाहे वो शांति सरोवर की बात हो या शांति शिखर की बात हो। वो आपके शांति सरोवर में तो जरूर आके डुबकी लगाते थे, मगर उस सरोवर के बाद अब आपके शिखर में आने के लिए हम लोगों को भी आपके आशीर्वाद की जरूरत है, प्रजापिता ब्रह्मा जी के आशीर्वाद की जरूरत है और हम लोगों को भी अभी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इसे आत्मिक उन्नति का अवसर बताते हुए कहा कि ऐसे आध्यात्मिक संवाद समाज में समरसता और सकारात्मकता को बल देते हैं। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय से संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, मीडिया प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके आत्म प्रकाश भाई, इंदौर जोन की निदेशिका बीके हेमलता दीदी, रायपुर क्षेत्र की प्रभारी बीके सविता दीदी, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा दीदी सहित अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने अपने उद्बोधन में नैतिक मूल्यों, संयमित जीवन शैली और राष्ट्र निर्माण में आध्यात्मिकता की भूमिका पर प्रकाश डाला। आप सबको पुनः माउंट आबू को निमंत्रण देने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने जो छत्तीसगढ़ में विशेष सेवा किया, ईश्वरीय सेवा में योगदान किया, उसका सम्मान, अभिनंदन और स्वागत करने के लिए माउंट आबू में बहुत बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजन करने की विचार है। अपने जीवन में ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने, सच्ची मन की शांति, सच्चा ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति करने के लिए एक बार नहीं लेकिन बारंबार यहाँ आने का निमंत्रण है। ये भगवान का दरबार, ये ईश्वरी दरवाजा आपके लिए सदा सदा के लिए खुला है। इतना सुंदर संजोग है कि जब शांति सरोवर है उसके पास भी विधानसभा रही और शांति शिखर बन गया उसके पास भी विधानसभा। तो प्रतिवर्ष आप सभी यहाँ पर आकर के भोजन स्वीकार करेंगे और कर रहे हैं, ये हम सभी बहनों के लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। बोरीवली वेस्ट में 4 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ। मुंबई के बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र द्वारा
4 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन ने महानगर की व्यस्त जीवन शैली के बीच आध्यात्मिक शांति का एक सुंदर द्वार खोल दिया। उद्घाटन अवसर पर बोरीवली के विधायक संजय उपाध्याय, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, कांग्रेस नेता भूषण पाटिल तथा प्रोड्यूसर विकास कपूर की उपस्थिति रही। अन्य विशिष्ट अतिथियों में पूर्व सदस्य MCA डॉक्टर PV शेट्टी, पवार पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल स्वाति नायक, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सोनिक शाह, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ केसरवानी, ACP राजेश नंदीमठ, फिल्म डायरेक्टर उमेश शुक्ला तथा टेलीविजन अभिनेत्री मधुरिमा तुली सम्मिलित रहे। अमरनाथ दर्शन मंडप और चैतन्य देवियों की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। आकाश में गुब्बारों को उत्साहपूर्ण उड़ाकर सभी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। शिव ध्वज से सुसज्जित यह दृश्य मानो परमात्मा शिव की स्मृति को नभ तक पहुंचा रहा था। कार्यक्रम के अंत में बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्रों की मुख्य संचालिका बीके बिंदु ने सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। भारत का सनातन विचार लेकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में जा रहे हैं, तो पर्यावरण के विषय से लेकर मनुष्य कल्याण की हर बातों पर भारत की भूमिका को गंभीरता से लिया जाए। आने वाले 3 दिनों में बोरीवली में बड़ी संख्या में लोग इस शिविर में आएंगे और ईश्वर प्राप्ति का ध्यान से जो मार्ग है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हमने अपने मन को नियंत्रित किया तो फिर सारी दुनिया जीत सकते हैं हम। मन ही काबू में नहीं आता। मन को काबू करने के लिए ब्रह्म कुमारी जी ने जो संस्था ने जो साधारण मार्ग बताया है उसका अवलोकन करके उस मार्ग पर चलकर हम स्वयं को तो सुखी कर सकते हैं, परिवार को, समाज को भी सुखी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आने वाले दिन हम सबके लिए सुखमय, मंगलमय, प्रगतिमय और साथ साथ भक्तिमय हो और ये भक्तिमय जीवन हम सबके जीवन में लाभ हो जाए। सबसे पहले महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ब्रह्म कुमारी से मैं बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ, मम्मी के कारण और अब अपने कारण, क्योंकि यहाँ आके एक सुकून मिलता है। जितनी भी यहाँ पे सिस्टर्स हैं इतने प्यार से मिलती हैं, इतने मतलब उस जितनी भी आपकी परेशानी है वो आप सब भूल के आ जाते हैं। यहाँ पे परेशानी हर किसी की लाइफ में आती है, इट्स वेरी नॉर्मल। और यहाँ पे आके एक दिशा मिलती है कि किस तरह से उस परेशानी से हम आगे निकलें। और ये जो प्रोग्राम आज मैं अभी देखने वाली हूँ और अमरनाथ का जो बनाया है बहुत ही खूबसूरत बनाया है। 9 दशकोत्सव पर शिवमय हुआ घाटकोपर। मुंबई घाटकोपर में ब्रह्मा कुमारीज के योग भवन सेवा केंद्र द्वारा 9 दशकोत्सव 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारीज पीस पार्क में 3 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव संपन्न हुआ। महोत्सव का शुभारंभ 12 ज्योतिर्लिंग रैली से हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक जागृति का संदेश प्रसारित किया। 24 फीट ऊंचे दिव्य शिवलिंग के दर्शन, होलोग्राफिक शो, ओम ध्वनि से गूंजता सामूहिक ध्यान, महाआरती, शिव महिमा पर आधारित नृत्य नाटिका तथा सुर संगम संगीत संध्या ने वातावरण को शिवमय बना दिया। अवसर पर प्रभारी बीके शकु दीदी, मीडिया सेवाओं के राष्ट्रीय समन्वयक बीके निकुंज, मुंबई की नवनिर्वाचित महापौर रितु तावड़े, नगर सेवक भालचंद्र शिरसाट, भाजपा मुंबई के सचिव प्रवीण छेड़ा, भाजपा कुर्ला विधानसभा की अध्यक्षा विद्या गायकवाड़ मौजूद रही। तीनों दिनों में सरस्वती स्वर संगीत साधना द्वारा भजन संध्या, शिव महिमा पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता ने उत्सव को जीवंत बनाए रखा। एक अच्छी बात है कि इस बार ऐसा है, देख रहा हूं बहुत सारे यूथ इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज जिसको कह सकते हैं कि युवा लोगों को भी अपनी संस्कृति की जानकारी किस माध्यम से आप देना चाहते हैं। आपको सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शिव जयंती हर साल आती है, पर साथ साथ हम सभी का भी जयंती है, इसीलिए बोला कि ब्राह्मण जयंती और संगम पर वो आता है। ऐसे वैसे टाइम पर नहीं, परंतु संगम पर आते हैं। तो ये बाप और बच्चों के मिलन का जो संगम है उसकी जयंती है। गौहरगंज सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूरा नगर शिवमय वातावरण में डूबा दिखाई दिया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर वीना ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट किया। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा और शिव बारात भी निकाली गई।
बैंड बाजी के साथ भगवान शिव की आकर्षण झांकी सजाई गई तथा 6 फीट ऊंचे शिवलिंग की स्थापना कर पूरे नगर में भ्रमण कराया गया। चैतन्य शंकर और पार्वती की झांकी ने वातावरण को भक्ति रस से भर दिया। नगर वासियों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया और शिव संदेश को हृदय से स्वीकार किया। अवसर पर प्राथमिक शासकीय कन्याशाला स्कूल प्राचार्य वीर सिंह चौहान, शासकीय कन्याशाला हायर सेकेंडरी स्कूल प्राचार्य सौरभ दीक्षित, शिक्षक सहित नगर के अनेक प्रशासनिक एवं सामाजिक प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। भारी संख्या में उपस्थित भक्तों की सहभागिता ने इस महोत्सव को भक्ति और आध्यात्मिक जागरण का अनुपम पर्व बना दिया। राजधानी के द्वारका स्थित रॉयल गार्डन बैंक्वेट में 90वीं शिव जयंती पर सेक्टर 3 की ओर से भव्य सर्वधर्म सम्मेलन का दिव्य आयोजन संपन्न हुआ। संचालन द्वारका सेक्टर 3 की प्रभारी बीके प्रियंका द्वारा किया गया। सम्मेलन में विभिन्न धर्मों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने इसे विशेष आयाम दिया। शिव मंदिर पटेल गार्डन के पुजारी अशोक भारद्वाज, सर्वधर्म वक्ता मेहताब अली, कैथोलिक पादरी फादर नॉबर्ट हरमन SVD तथा फादर विनय आनंद ने प्रेम, शांति और करुणा को सच्चे धर्म की आत्मा बताया। कार्यक्रम में पश्चिम विहार सेवा केंद्र से बीके सरिता तथा तारानगर सेवा केंद्र से बीके अंजलि ने अपने प्रेरणादायी विचारों को स्पष्ट किया। अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके सुशांत तथा हरिनगर सेवा केंद्र से बीके ज्योति की विशेष उपस्थिति भी रही। सुंदर आध्यात्मिक नाटकों, गीतों और नृत्य प्रस्तुतियों का भी आयोजन हुआ। समापन सत्र में विश्व शांति, आपसी सद्भाव और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीवन में उतारने का सामूहिक संकल्प लिया गया। सबसे पुराना धर्म क्या है? सनातन धर्म है और सनातन से ही प्रकट हुए हैं जितने भी मजहब हैं, जितने भी पंथ हैं और शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। तो जब तक हमें सत्य जिंदा रहेगा, हमारी आत्मा में परमेश्वर जिंदा रहेंगे और हम उसको अपने आत्मा में उसकी पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। यही हर धर्म में सिखाता है। मैं इस पावन पर्व माँ यात्रा इस्लाम भी यही प्रेरणा देता है। ये लोगों की गलत आस्था है कि इस्लाम गलत लड़ाई में कोई प्रवृत्ति रखता है। इस्लाम सदा सुख और शांति का संदेश देता है। शिवरात्रि का मूल उद्देश्य है कि संसार जब दुखमय हो जाता है, दुख, अशांति, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट से ओतप्रोत हो जाता है, सर्व आत्माओं को उद्धार करने के लिए, गति सदगति देने के लिए, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। अहमदाबाद के महादेव नगर सेवा केंद्र द्वारा शिवरात्रि के पावन दिवस पर वाड़स क्षेत्र में त्रिदिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुंदर डायमंड से सुसज्जित शिवलिंग, आकर्षक शिव शंकर झांकी, आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी तथा राजयोग शिविर का आयोजन किया गया, जिसका अनेक श्रद्धालु आत्माओं ने लाभ उठाया। पूरा परिसर दिव्य आभा और शांति की अनुभूति से गूंज उठा। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर महादेव नगर सब जोन प्रभारी बीके चंद्रिका दीदी की प्रेरणामयी उपस्थिति रही। कॉर्पोरेटर विजय पंचाल, डॉक्टर जगदीश पटेल, डॉक्टर फाल्गुनी पटेल सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने अपनी गरिमामयी सहभागिता दर्ज कराई। डायमंड से अलंकृत शिवलिंग ने श्रद्धालुओं के मन में परमात्मा शिव के ज्योति स्वरूप की स्मृति को जीवंत कर दिया। शिव शंकर की झांकी और चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को सरल और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। कोलकाता के प्रतिष्ठित हिंदी दैनिक द्वारा सन्मार्ग वाद संवाद सीजन के अंतर्गत द बंगाल रोइंग क्लब में एक महत्वपूर्ण विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विषय था भारत की जनसंख्या, ताकत या आफत। बौद्धिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस संवाद में शिक्षा, न्याय, साहित्य, उद्योग और सामाजिक चिंतन से जुड़े विशिष्ट व्यक्तियों ने अपनी सहभागिता से विमर्श को गहराई प्रदान की। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता आशीष विद्यार्थी, अधिवक्ता उज्जैनी चटर्जी, बिहार छात्र संघ अध्यक्ष दिलीप कुमार, विजय सरदाना, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी तथा लेखिका अनुराधा मजूमदार सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। कोलकाता म्यूजियम से बीके माधुरी, बीके सुप्रिया ने विषय को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। आयोजन में मीडिया जगत की भी सक्रिय उपस्थिति रही, जिसमें द टेलीग्राफ सहित विभिन्न प्रिंट, डिजिटल और रेडियो माध्यमों से इस विचार गोष्ठी को व्यापक कवरेज प्रदान किया गया। रीवा झिरिया के शांतिधाम सेवा केंद्र द्वारा 90वीं शिव जयंती महाशिवरात्रि साप्ताहिक महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। अवसर पर शिव बाबा दिव्य रथ यात्रा को
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात हरी झंडी दिखाकर जन जागरण हेतु रवाना किया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा संचालित नशा मुक्ति एवं नैतिक जागरण अभियान की उन्होंने सराहना की। बीके प्रकाश द्वारा नशा मुक्ति एवं प्रकृति संरक्षण की विशेष प्रतिज्ञा भी कराई गई। उपस्थित नागरिकों, युवाओं और बीके सदस्यों ने व्यसन मुक्त जीवन, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और सद्भाव पूर्ण समाज निर्माण का संकल्प लिया, जिससे वातावरण में नवचेतना का संचार हुआ। रीवा सेवा केंद्र की संचालिका बीके लता ने अपने आध्यात्मिक उद्बोधन में कहा कि शिव जयंती सभी पर्वों में महान और श्रेष्ठ है। शिव बाबा की रथ यात्रा नगर की चारों दिशाओं में निरंतर भ्रमण करती रही। घर घर, चौक चौराहे और सार्वजनिक स्थलों पर शिव संदेश पहुंचाया गया। भरतपुर के विश्व शांति भवन में आगरा सब जोन सह प्रभारी बीके कविता तथा सिद्धपीठ पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर कौशल किशोर जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। भरतपुर के विश्व शांति भवन में महाशिवरात्रि का पर्व आगरा सब जोन सह प्रभारी बीके कविता तथा सिद्धपीठ पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर कौशल किशोर जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। दिव्यता से सुसज्जित इस आयोजन ने नगर को आध्यात्मिक चेतना से आलोकित कर दिया। अध्यक्षीय उद्बोधन में बीके कविता ने कहा कि यदि मन को सत्य पिता परमात्मा से जोड़ दिया जाए तो विकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। प्रातःकाल सैकड़ों भाई बहनों द्वारा भरतपुर शहर के मुख्य मार्गों से भव्य प्रभात फेरी निकाली गई। भाजपा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा, रामसरी मीना, हलवाई संघ अध्यक्ष जुगल किशोर सैनी तथा बीके बबीता ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। दंत चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, कर्नल तेजराम तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश ने शुभकामनाएं देते हुए शिव जयंती की महत्ता पर प्रकाश डाला। भरतपुर सेवा केंद्र सह प्रभारी बीके बबीता ने शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताया। डिग उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रवीणा ने कुशल मंच संचालन किया। शिव का अर्थ है समर्पण। जो समर्पण है, कभी भगवान शिव का जीवन देखो कितना बड़ा समर्पण है। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।